देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे, 11 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हमारे पास 3 एक क्वेश्चन और हैं, ठीक है। इन्हें जरा देखो, डिस्कस करते हैं फिर इनका। पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, देखो लग जाओ अब तैयारी में, ठीक है। डेट वेट जो है आ चुकी हैं, एसएससी भी बहुत जल्दी, एसएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, रेलवे ने बकाया अपना जारी कर दिया है, ठीक है। तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। मैथ का आज क्लास ली है, मैथ का जरा देखना तुम लोग, है ना। और बताना जो भी आपका रिव्यू हो मैथ के बारे में, वो अपना जो है शेयर करना। अगर बढ़िया से रिस्पॉन्स रहा है तो एसएससी और रेलवे के लिए ना फर्स्ट क्लास 1 नंबर की मैथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट बड़े मतलब दिल में उतार देंगे बिल्कुल आपके, ठीक है। क्या इंग्लिश देखते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन जो हमारा 12 क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज बाय रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। यार मतलब एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो अपने यूथ का पावर है वो कितना है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि यूथ में बहुत पावर है, ठीक है। इसी तरीके से हमें अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ते रहना चाहिए। फेसबुक पे मतलब गालियां देना इस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को, उसको इसकी फलानी वीडियो शेयर करना, उसकी वीडियो शेयर करना कुछ नहीं होता है। जब आप यूनाइटेड हो जाते हैं तो देखो कि एक हफ्ते में ही आपकी बात कितने दूर तक पहुंच गई है और सुन ली गई है। इसी तरीके से जो भी आपकी वैकेंसी लटकी हुई है बच्चों की, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए मेरा यही कहना है कि लड़ते रहिए, ठीक है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो लड़िए, लॉजिकल रहिए। बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। देखो ये आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली कि देखो यहाँ पर कॉमा भी लगा हुआ है और कीड़े भी जो है बहुत आ रहे हैं, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। और दूसरी बात की यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर दा में आपको गलती लगेगी बट यहाँ पर दा सही है। वी कैन कंक्लूड, व्हाट वी कैन कंक्लूड, यहाँ पर हमें कंक्लूड के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए तो भाई ऑब्जेक्ट में हमने ए दे दिया। दैट मैनी, अच्छा अब वी कैन कंक्लूड समथिंग, वी कैन कंक्लूड समथिंग, जब हमें कंक्लूड के बाद ऑब्जेक्ट देने की जरूरत होती है तो या तो आपका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है स्पेसिफिक जो हम समथिंग की जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर हमें एक सिचुएशन बनानी होती है और उस सिचुएशन को हम दैट से जो है वो आपका रिप्लेस कर सकते हैं। दैट से किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, दैट, ठीक है। अब दैट के बाद आपने कंडीशन डाल दी, मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, तो यहां पर जो कॉज्ड हमारा यूज हुआ है मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, ये बाय रेकलेस ड्राइविंग है तो यहां पर हमें पैसिव सेंटेंस चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए, और ये आपका पैसिव में तो है नहीं। तो पैसिव में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना होगा। यही हमारे सेंटेंस में जो है एरर थी। तो थर्ड पार्ट में जो है हमारे इसमें एरर थी, यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना होगा। 13 क्वेश्चन हमारे पास है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज, ठीक है। फीमेल्स के साथ देखो एक बर्ड होता है, यहां देख लेते हैं। एक बर्ड, 2 बर्ड होते हैं, एक आपका मैन होता है, एक आपका वुमेन होता है, ठीक है। इनकी स्पेलिंग में जब आपका इसका प्लूरल होता है तो मैन का MEN हो जाता है, वुमेन का WAWOMEN हो जाता है, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। यहाँ पर कुछ एक वर्ड है, अगर नाउन हम लोग डिस्कस करेंगे तो नाउन में ये बातें समझ लेंगे। कुछ पर्टिकुलर वर्ड हैं जो जिनका हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कई बार जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, जरूरी नहीं होता है कि उनमें हमें SV लगाना हो, ठीक है। यही वो वर्ड है मैन और वुमेन, जहां पर हमें इनका प्लूरल बनाने के लिए मेंस नहीं किया जाता है। इनकी स्पेलिंग जो है हमारी चेंज कर दी जाती है। क्यों कर दिया जाता है इसका ऐसा, क्योंकि भाई अंग्रेज बता गए हमें ऐसा पढ़ना है, ठीक है। एक रूल होता है, या रूल की बात नहीं करेंगे, स्पेलिंग फॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। कुछ एक चीजें हमें माननी होती हैं लैंग्वेज में जो उन लोगों ने डिसाइड कर दी। आपका नाम श्याम क्यों है, मेरा नाम देवेंद्र क्यों है, अब ये तो अनलॉजिकल क्वेश्चन हुआ कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, हम आपको तुम क्यों कहते हैं, तुम हमसे आप क्यों कहते हो, इसी वजह से, क्योंकि भाई हिंदी में हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं और जो हमारे जिन हिंदी डिजाइन की है उन लोगों ने इसी तरीके से सिखाया है, वो हमें बोलना होता है। उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि धरती को धरती क्यों कहते हैं, बोर्ड को बोर्ड क्यों कहते हैं, इस तरीके की कोई बात
बातें नहीं होती है, ठीक है। तो मैन को मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज जो है हमें बता गए हैं कि इस तरीके से यूज करना है, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फीमेल का फीमेल्स होता है, जो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो एरर है इस सेंटेंस में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिसर ही लिखा है ना, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग द वर्क, ठीक है। द ऑफिसर यहां पर जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज यहां पर आपकी बी वर्ब हो जाएगी, जो अपने बाद एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट लेगी, तो हमें यहां पर एंग्री करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बी वर्ब के बाद यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है कि वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है, दैट मीन्स कि कॉन्टिन्यूअस में नहीं है। जरूरी नहीं होता है हर बार उस पार्ट में एरर हो, पर ये जरूरी है कि हर बार आपको उन वर्ड को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना चाहिए। बी वर्ब दिखती है, हमें हाल देखना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट है, आईएनजी है, कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल सही है, आईएनजी है बिल्कुल सही है, कुछ और है बिल्कुल गलत है, ठीक है। इज एंग्री जो फिक्स्ड प्रपोजिशन हालांकि बहुत ज्यादा है लैंग्वेज में, बट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारा सिलेबस है हमारी एसएससी या बैंक का, उसमें कुछ एक वर्ड है, 200-300 जितने भी वर्ड हैं उनके फिक्स वर्ड हैं जो अपने बाद फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं। एंग्री एट होता है, एंग्री विद होता है, एंग्री विद समबडी होता है, एंग्री एट समथिंग होता है। आप किस तरीके से इन वर्ड को याद रखते हैं आपको रखना होगा, क्योंकि ये आपका काम है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। टीचर आपको बोर्ड पर खड़े होकर बता सकता है एंग्री एट लगेगा, एंग्री विद लगेगा, उसको आपके दिमाग में कैसे रिकॉल करना है वो आपकी जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो कुछ मीनिंग होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, वोकेबलरी हमें याद करनी होती है, कोई बुक आपको नहीं सिखा सकती, कोई टीचर आपको नहीं बता सकता। टीचर आपको सिर्फ ये बता सकता है कि ये पर्टिकुलर एरर है या किस तरीके से याद करना होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनल कॉन्सेप्ट होता है चीज़ों को याद रखने का, रिकॉल रखने का। कोई आदमी एक बात को 15 दिन में भूल जाता है और कोई आदमी जन्मों तक नहीं भूलता है, ठीक है। तभी प्यार जो है अमर हो जाता है, भुलाई नहीं भूल। बहुत सारी बातें हैं, वो आपका अपना पर्सनल अपना नजरिया है, आप वर्ड को कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो एंग्री एट होता है, एट समथिंग होता है, एंग्री विद समबडी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि समथिंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा एंग्री विद, ठीक है। और यहाँ पर कोई एरर नहीं थी आपकी, यही जो है आपकी एरर थी। बकाया हम लोग, ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बकाया हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरीके से वंडरफुल बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए, मैथ की वीडियो पूरी वॉच करिए। और जो देखो इंग्लिश का ऐसा है कि रेलवे में पूछी नहीं जाती है, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ने के लिए ना थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैथ तो कोई पढ़ लेता है, इंग्लिश हर कोई नहीं पढ़ पाता है, इंग्लिश का यही सीन है, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप देखते हैं तो आप मैथ की वीडियो देखिए। मैथ में जो है क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सही रिस्पॉन्स लगा, आपके लिए रेलेवेंट है, मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि बेसिक विषय से कुछ होता जाता नहीं है, वो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो परफेक्ट है। चीज़ें बेहतरीन नहीं, हम लोग रेलवे और एसएससी के लिए कंप्लीट मैथ लाएंगे बेहतरीन तरीके से, चाहे फिर एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, ठीक है। तो कमेंट वगैरह करते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी थोड़ा डिस्टर्ब करो, भेजते रहो, नहीं मतलब व्हाट्सएप के चिपकाते रहो हर किसी को, आदमी इरिटेट ना हो जाए जब तक जो है आप भेजते रहो, ठीक है। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।